नमस्कार, एस्ट्रोनॉट चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र की। क्षेत्र जानना है आपको, विशेषकर कुंडली के लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम और एकादश स्थान का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एकादश स्थान आपका सेकेंडरी है और आपके लग्न, पंचम, चतुर्थ और नवम प्राइमरी स्थान है। अगर किसी व्यक्ति को कौन सा शिक्षा का क्षेत्र चुनना चाहिए, कौन से क्षेत्र में अपनाना चाहिए, तो उसका अध्ययन इन्हीं स्थानों के आधार पर किया जाता है। मुख्यतः देखा जाए, जितने भी विद्यार्थी आपका शिक्षा का क्षेत्र जिनमें शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो इन्हीं स्थानों पर ही निर्भर करता है। जहाँ पे लग्न स्थान, जहाँ पे स्वयं का प्रतीक है, तो वहीं आपका चतुर्थ स्थान वो शुरुआती जो स्टार्टिंग में होने वाली शिक्षा का प्रतीक है। इसके अलावा ये आपकी बताता है व्यक्ति की शिक्षा लेने की योग्यता भी बताता है। इसके अलावा पंचम स्थान व्यक्ति की बुद्धि का स्थान भी है और उसकी अच्छी विद्या का भी स्थान पंचम स्थान माना जाता है। और आपका नवम जो स्थान है वो व्यक्ति की उच्च शिक्षा का कारक है। अगर जिसका नवमेश बली है या जिसका पंचमेश नवमेश बली है, तो व्यक्ति पूरी तरह से आपका उच्च शिक्षा लेगा ही लेगा। इसके अलावा 11वां स्थान व्यक्ति को शिक्षा क्षेत्र से जो लाभ प्राप्त होगा उसका बताता है, उसकी प्राप्ति का स्थान है। अब 11वां स्थान का फायदा हम यूँ समझे, जैसे एक क्लास में करीबन 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे या कई क्लासों में 100 से ज़्यादा बच्चे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें केवल 3 बच्चे टॉप करते हैं, 3 बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, और उनमें भी केवल एक बच्चे को अवार्ड मिलता है, ठीक है। और वो केवल उसी बच्चे को अवार्ड क्यों मिला, उसका कारण है 11वां भाव। जिसका 5वें, 9वें, चौथे, 5वें, 9वें के साथ आपका 11वां भाव भी एक्टिव होगा, तो उसको ऑब्वियसली अवार्ड मिलेगा और वो बच्चा अवार्ड ले जाएगा। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, भले ही वो उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वो बच्चा अवार्ड ले आएगा, क्योंकि आपको अपनी शिक्षा के क्षेत्र से कितना लाभ होगा, कितने पुरस्कार आप जीतेंगे, ये सब 11वां भाव ही सूचित करेगा। जितनी भी व्यक्तियों को स्कॉलरशिप मिलती है या फिर वो स्कॉलरशिप पर आगे पढ़ने जाते हैं या फिर कई अवार्ड जीतते हैं, वो सब इसलिए क्योंकि उनका 11वां स्थान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। हर तरह के, चाहे फाइनेंशियल अवार्ड हो, नॉन फाइनेंशियल अवार्ड हो या फिर केवल शाबाशी हो। जैसे कई बच्चे होते हैं, उतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होती है लेकिन फिर भी फर्स्ट वही आता है, उसका कारण 11वां स्थान है। अगर 11वां स्थान नहीं होगा तो ये बोल सकते हैं कि बच्चे को नॉलेज तो होगी, बच्चे को ज्ञान तो पूरा होगा, लेकिन वो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, वह कभी भी उसको पुरस्कार नहीं मिल पाएगा, या फिर मतलब वो भले नॉलेज बहुत हो, ज्ञान बहुत हो, लेकिन फिर भी उसे कभी कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हर तरह का मोटिवेशन या फिर हर तरह का पुरस्कार, चाहे वो टीचर की शाबाशी हो, टीचर की प्रशंसा हो, से लेके आपका कोई फाइनेंशियली रिवॉर्ड जो होता है, चाहे फाइनेंशियली रिवॉर्ड या स्कॉलरशिप होता है, वो सारी चीज़ें आपके 11वें भाव से देखी जाती हैं। हाँ, अगर जिसका 11वां भाव उतना एक्टिव नहीं है, 1, 4, 5, 9 स्थान बहुत ज़्यादा है, तो व्यक्ति को ज्ञान तो बहुत अच्छा होगा, ज्ञान तो बहुत अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो पुरस्कार मिलने की बात आएगी, तो उसे वो लेवल नहीं मिल पाएगा जो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका आपके भले ही उसका एक 5वां या 9वां स्थान उतना ज़्यादा एक स्थान खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर 11वां स्थान एक्टिव है तो उसे पुरस्कार जरूर मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें उसको नहीं मिल पाएंगी जिसका 11वां स्थान एक्टिव नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं ग्रहों के बारे में और उन फील्डों के बारे में जिनमें व्यक्ति अपना भविष्य बना सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात करते हैं मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड के कारक शनि और मंगल होते हैं। अगर देखा जाए, शनि यहाँ पे जितने बड़े बड़े यंत्र हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी का कारक होता है, और जो छोटे मोटे औजार हैं उनका कारक यहाँ पे मंगल होता है। कोई व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएगा या फिर डॉक्टर बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हाँ कि उसके शनि और मंगल कितने एक्टिव हैं। फिर इसके साथ साथ शनि और मंगल के साथ साथ बुध और गुरु की भी युति बहुत महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए। क्यों? बुध अगर देखा जाए तो औषधियों का कारक है, तो गुरु आपका ज्ञान का कारक है।
तो औषधियों का भी कारक है, इसके अलावा व्यक्ति की याददाश्त का भी कारक है, उसे मतलब उसकी जो मेमोरी का कारक भी बुध होता है। तो अगर उनका संबंध इन भाव से, इन ग्रहों से बनेगा तो व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में इंटरेस्ट होगा ही होगा। फिर इसके अलावा कुछ भाव हैं जो आपके मेडिकल क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और वो भाव है 6वां, 7वां, 10वां, 11वां और 12वां। जहाँ पे 6ठा स्थान आपका व्यक्ति के भोग का और नौकरी का स्थान है, वही 12वां स्थान अस्पताल का स्थान माना जाता है। 10वां स्थान व्यक्ति के कर्म और 11वां स्थान व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभ का स्थान है, और 7वां स्थान है व्यवसाय का स्थान। जैसे कई आपने देखा होगा, कई डॉक्टर स्टार्टिंग में नौकरी करते हैं, फिर बाद में वो व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में सक्सेसफुल होता है, उनकी अच्छा खासा बिजनेस चलता है। उसका कारण होता है उनके 6ठे के साथ साथ 7वां भाव भी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और 11वां स्थान लाभ स्थान एक्टिव होता ही होता है, इसलिए वो उन चीजों के व्यवसाय में भी सक्सेसफुल होते हैं। स्टार्टिंग में नौकरी में भी सक्सेसफुल होते हैं और व्यवसाय में भी सक्सेसफुल होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। तो इंजीनियरिंग पूरी तरह से मंगल, शनि और राहु का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तीनों ही टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। जहाँ पे शनि आपकी तकनीकी विद्या के कारक है, राहु आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्षेत्र है उनके कारक है, और मंगल है ऊर्जा के कारक। तो इन तीनों का ही, और अगर इन तीनों का प्रभाव रहे तो व्यक्ति इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना कैरियर बनाता ही बनाता है। तो इन तीनों का जो भी आपके मेन जो भाव है, लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम और एकादश, इन पर प्रभाव प्लस इनके जो स्वामी हैं उन पर प्रभाव होगा, तो व्यक्ति इन क्षेत्र में अपना सक्सेसफुल करियर बनाएगा ही बनाएगा, और कल को उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कला के क्षेत्र की। तो कला के क्षेत्र में के जो कारक होते हैं वो शुक्र और चंद्रमा, जिनमें शुक्र होते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी के कारक। जितनी भी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव चीजें होती हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, सबके कारक शुक्राचार्य होते हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के शुक्र इन स्थानों के कारक होंगे वो व्यक्ति उस क्षेत्र में, उसका रुझान इस क्षेत्र में होगा ही होगा। अब उसे उस क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, और लाभ किस लेवल में प्राप्त होगा। जैसे कई व्यक्ति सिनेमा में अपना कैरियर बनाते हैं, और सिनेमा में, सिंगिंग में अपना कैरियर बनाते हैं। उसका कारण है, देखा जाए अगर सिनेमा की बात करें तो वो सिनेमा एक तरह से आपका शुक्र के साथ साथ आपका राहु का भी कारक है, क्योंकि राहु जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं कि तकनीकी ज्ञान का कारक है। अब तकनीकी ज्ञान के साथ जब आपका क्रिएटिविटी जुड़ेगी तब जाके आपका सिनेमा बनेगा, या फिर कोई व्यक्ति सिंगिंग, डांसिंग में अपना कैरियर बना सकता है, और प्लस आपका वर्ल्ड फेमस हो सकता है। तो उसके साथ साथ उन ग्रहों का होना भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपको ग्रांड लेवल पे बनाना है, या फिर आप चाहते हो लोग आपको देखें, चाहे आपको यूट्यूब पर देखें या फिर आपको सिनेमा हॉल में देखें, तो आपको मतलब आपका शुक्र के साथ साथ राहु का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा शुक्र प्रधान व्यक्ति किसी भी तरह का, जितनी फैशन डिजाइनिंग हो या फिर क्रिएटिविटी का काम हो, वो सारा बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा भी आपका कला का कारक होता है, पर ये एक अलग तरह की कला का कारक होता है। खास तौर से चंद्रमा प्रधान व्यक्ति एक अच्छे इतिहासकार होते हैं, या फिर मौसम की जानकारी वगैरह देने में एक्सपर्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो सारे आपके चंद्रमा का क्षेत्र है। और कई व्यक्ति आपका पर्यटन क्षेत्र में अपना कैरियर बनाते हैं। पर्यटन में इनको घूमना फिरना पसंद होता है, अलग देशों को संस्कृतियों को देखना, और वहाँ उनके बारे में जानना, उनकी पूरे इतिहास भूगोल को जानना, मतलब इन चीज़ों का शौक होता है जो लोग चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। अगर चंद्रमा का इन भावों में प्रभाव होगा तो व्यक्ति का रुझान इन क्षेत्र में होता है। फिर इसके अलावा अगर बात करते हैं वाणिज्य की, तो वाणिज्य क्षेत्र पूरी तरह से देवगुरु बृहस्पति वो बुध के अंतर्गत आता है। तो जिसमें बृहस्पति आपका व्यापार कितना बड़ा होगा, व्यापार की समृद्धि का कारक है, और बुध कारक है कम्युनिकेशन का। फिर इसके अलावा जो आपकी नेटवर्किंग है वो उसका कारक पूरा बुध है। तो किसी व्यापार को चलने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और आपको सामने वाले से बोलचाल जरूरी है, और उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से चीज़ों को देना बहुत जरूरी है। और अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति इसमें उसकी समृद्धि के कारक है। आपके पास की आपके व्यवसाय में आपके पास कितना धन आएगा, कितनी समृद्धि आएगी, व्यवसाय छोटा होगा या बड़ा होगा, उसके कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। और जितना भी मतलब आपकी जो गणितीय योग्यता है, तो उन दोनों के कारक आपके ये दोनों ग्रह हैं। अगर ये दोनों ग्रह आपके अच्छे नहीं होंगे, या इनका जितने भाव आपको बताए गए हैं उनसे संबंध नहीं होगा 1, 4, 5, 9, 11 से, तो आप कभी भी अच्छे कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाएंगे। जो लोग इन चीज़ों का काम कर रहे हैं, या फिर जो छोटे मोटे आपके जो अकाउंटेंट भी है, उनके उसमें भी ये ग्रह तो मतलब स्ट्रांग है, लेकिन उतने स्ट्रांग नहीं है जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट के उसमें है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉर्मल अकाउंटेंट में क्या फर्क है? नॉर्मल अकाउंटेंट तो उसकी कुंडली में ये ग्रह अच्छे तो हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करवा सके। लेकिन आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के उसमें ये ग्रह उसके कहीं ना कहीं आपका
आपके लाभ स्थान के स्वामी है या फिर लाभ स्थान पर मतलब वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस वजह से उस लेवल का लाभ प्राप्त हो रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पोस्ट पसंद है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।